खंडर से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले ये खूबसूरत नदी, जब बंदा सोलो टूर करता है तो फिर अपने आप से बातें करता रहता है। खलती लेक से आगे ज़रा चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ कुछ ज़्यादा हो गई हैं। उतराइयाँ भी हैं, चढ़ाइयाँ भी हैं, दरिया भी है, पहाड़ भी है। अभी टूरिस्ट पुलिस के साथ गपशप हुई थी खलती लेक पर। अच्छा उनका रवैया था। कुछ उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज़ ली, एक सेल्फ़ी मैंने भी उनके साथ ली। टूरिस्ट पुलिस को बुनियादी तौर पर टूरिस्ट की रहनुमाई के लिए बनाया गया है ताकि उनको किसी मामले में मदद की ज़रूरत हो तो उनसे रब्ता कर सकें। गोपी से हम काफ़ी आगे आ गए हैं, कोई कम से कम राउंड अबाउट 12 किलोमीटर तो आगे होंगे। रास्ता अभी उसी तरह का है जिस तरह गाकुच और गोपीस के दरमियान था। रोड कहीं से कहीं बस बैड पैचेस ज़्यादा नहीं, कहीं जो हर किस्म की गाड़ी मैनेज अभी कर सकती है। यहाँ तक रोड की सूरत हाल तो ऐसी है। चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि बाइक को कोई प्रॉब्लम हो। इस वक्त हम दहीमल की बस्ती से गुज़र रहे हैं। इसकी हाइट तकरीबन 7,500 फुट है और यहाँ पर लगे हुए साइन बोर्ड के मुताबिक खंडर 34 किलोमीटर है। उधर गोपी से पहले 60 लिखा हुआ था, तो क्या हम आधा फासला तय भी कर रहे हैं? चलिए वैसे बोर्ड कहता तो सही है। ये खंडर से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले ये खूबसूरत नदी पहाड़ों के दरमियान बहती हुई, जिसका पानी का रंग सब सा नज़र आ रहा है। ये खूबसूरत सी नदी इस पुल के नीचे से बहती हुई आगे दरिया का हिस्सा बन रही है। पहाड़ों और दरिया ने सड़क का साथ नहीं छोड़ा। बस्तियां पीछे रह गई, लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन इस रोड के साथ साथ दरियाए गिज़र और ये खुश्क पहाड़ ये आपका साथ देते रहते हैं। पीछे वाले से नदी बड़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी था उसका, और उसकी तह में पड़े हुए पत्थर भी बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे थे। अकेले चले जा रहे हैं। जब बंदा सोलो टूर करता है तो फिर अपने आप से बातें करता रहता है, चीज़ों को अपने आप से डिस्कस करता रहता है। ये ऐसे है, ये वैसे है, तन्हाई को अपना साथी बना लेता है और अपने आप से ऐसे बातें करता है जैसे किसी दूसरे शख्स से कर रहा हो। कभी रास्ते के मुतालिक बातें शुरू हो जाती हैं, कभी इलाके की खूबसूरती के बारे में, कभी इलाके के लोगों के बारे में, और कभी कुछ यादें भी आती हैं। फिर ऐसे भी होता है कि इंसान दुआओं में मशगूल हो जाता है, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाता है। कभी कुरान पाक की तिलावत होती है, कभी नात, कभी थोड़ा बहुत इंसान गुनगुना भी लेता है। ये सारी बातें सोलो टूर के अंदर चलती रहती हैं, बल्कि सोलो टूर का हिस्सा होती हैं। गोपी से खंडर का तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता हो गया है और यहाँ पर मैं रुका हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। एक चश्मा बह रहा है, साथ एक ये टी स्टॉल है। तो इतनी ज़्यादा तलब तो नहीं हो रही थी, वैसे ही बस सोचा चलो जी चाय की चुस्की लगा लें। पानी बड़ा मज़ेदार है, यहाँ का पानी पिया चश्मे का। ये खंडर जाने वाला आगे रास्ता है। गई हम पहुंच चुके हैं, जिसकी बुलंदी तकरीबन 8,000 फुट। खंडर अभी भी यहाँ से 24 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अभी से थोड़ा सा पहले एक चश्मे के में से बाइक जब मैं गुजार रहा था, उसके अंदर जो पत्थर थे वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं थे। छोटे छोटे पत्थर थे जिनके अंदर पानी भी मौजूद था, और वहाँ उसके अंदर मेरी बाइक बंद हो गई, पैर लगाने पड़े, शूज़ में भी पानी चला गया। चश्मा तो बड़ा नहीं था, लेकिन वो पत्थर जो ऊपर नीचे हुए इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर जगह जगह पर इस रोड पर पाक फ़ौज के शहदा की कब्रें मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी शहादत को कबूल फरमाए।
ये एक नाला जो दरिया का हिस्सा बन रहा है और पीछे ये नाला एक आबशार की सूरत में गिर रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है कि खुश्क पहाड़ों के अंदर से भी पानी के चश्मे जारी कर देता है। यहाँ दरिया एक झील की सी सूरत इख्तियार कर गया है। अभी पीछे बहुत ही ज़्यादा उतराई थी कि पहले गियर में ही बाइक 40 पर भागने की कोशिश कर रही थी। अब ये देखें उतराई ज़्यादा, छोटे गियर का इस्तेमाल, पहले गियर में इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रेक का को कभी कभी सहारा देना पड़ता है। अच्छा ये तो वाकई लेक है जी, सोसोत लेक, सोसोत लेक झील है ये। आठ 8,000 फुट की बुलंदी पर सोसोत लेक। ये थिनगई से आगे आती है और फंडर से पहले आती है। मैं तो समझा था शायद वैसे ही दरिया चौड़ा बह रहा, लेकिन लगता है यहाँ पर इतनी ज़्यादा गहराई नहीं। वो दूर एक बंदा, मेरा ख्याल है शायद मछलियाँ पकड़ रहा है। सोसोत लेक का एक और मंजर। मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे, सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन, तू सलामत